जैसे जैसे कल नॉमिनेशन फार्म भरने की तारीख जो है वो नज़दीक आती जा रही, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें जो है वो बढ़ रही है। अभी तक जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कोई भी मैंडेट अभी तक पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया। अब ये खबर आ रही है कि अलायंस में जो है वो दरारें पड़ी हैं और शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है जम्मू कश्मीर में अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बात चल रही है बानाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर और इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो है वो बहुत रसाकशी जो है हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और ये बताया जा रहा है कि हीटेड आर्गूमेंट्स हुए हैं। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो अलायंस को लेकर जो है नेगोशिएशन कर रहे थे, और हतमी फैसला जो है वो उम्मीद थे कि वो आज 5 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अभी 6:30 बजे के करीब वक्त हो चुका है और अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने जो है वो 15 के करीब कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो अब डिक्लेयर की, लेकिन पहले वो ज्यादा लिस्ट थी, लेकिन बाद में उस लिस्ट को विड्रा करके जो है वो सिर्फ 15 लोगों के नाम जो है वो डिक्लेयर किए गए। और उसके बाद भी जो बीजेपी में जो है वो उसमें भी बवाल की जो है वो खबरें आ रही हैं, और कुछ लोग जो क्लेम कर रहे थे कि वो डिजर्विंग थे, उनकी टिकट जो है वो काटे जाने का जो है वो विरोध हो रहा है। अभी यही खबर आ रही है, जो हमारे को सोर्सेज से खबर आ रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है वो एक तरह से जो है वो अब जो है वो असमंजस में है और कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा है। और ये बात अब जो है वो शायद सामने आ रही है कि अलायंस जो है वो मैचवर्ड नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर में। और अब से कुछ देर बाद ही जो है वो हमें सोर्सेज से खबर मिल रही है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस पे वजाहत करेगी, लेकिन अभी की यही खबर है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में है वो जो टेस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाया है। और अब ये देखना है कि क्या जो अलायंस की बात चल रही है, क्या वो दोनों जो जम्मू डिवीजन का और कश्मीर डिवीजन का जो है उसमें भी जो है हो रही है जो नहीं हो रहा है अलायंस, या सिर्फ जो 12 सीटें जिन पर एक तरह से जो है वो झगड़ा चल रहा था कि अलायंस जो है वो हो या ना हो। और ये भी कई जगह पर तजवीज़ दी गई थी कि कुछ सीटों पर जो है वो फ्रेंडली कंटेस्ट करे। जैसे कि कल हमने बताया था कि जो कांग्रेस है वो तैयार हुए थे कि भद्रवाह सीट से अपना क्लेम विड्रा करने के लिए, लेकिन बानाल और वो इंदरवाल पर जो है वो कांग्रेस अड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि बानाल जो है वो सजाद शाहीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो साबका जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और सजाद शाहीन के वर्कर्स ने और डीडीसी रामबन जो शमशादा शाह है, डॉक्टर शमशादा शाह, उनसे जो है वो एक तरफ से ओपन रिवॉल्ट आया था और इस अलायंस को जो है वो एंटी जो है वो पार्टी वर्कर्स बताया गया था। अभी की यही खबर है कि कांग्रेस और एनसी के अलायंस में जो है वो दरार आ चुकी है। अब ये दरार कितनी है इसका जो है वो अब से कुछ देर के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये अलायंस जो है वो फाइनली अब मैचवर्ड होगा, या जो हमें सोर्सेज से खबर आ रही है कि ये अलायंस अब ब्रेकअप हो चुका है और अब सिर्फ इसकी औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटीज ही बनी है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कुछ देर के बाद अपने कैंडिडेट जो है वो पहले फेज में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर जो है वो अनाउंस करें। हम इस खबर पर बने रहेंगे, देखते हैं कि आगे से इसमें क्या खबर आती है, कि क्या ये सही खबर है कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस टूटा कि नहीं टूटा। अभी हम इस पर जो है वो बने रहेंगे और आगे हम इंतजार करेंगे इस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या कहती है।